रेवरेंड फादर सुशील अब्दुल की पैदाइश 14 दिसंबर 1995 को नारोवाल में बाबू अब्दुल मोरिस और रबीना कोसर के घर हुई। आप 6 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर हैं और आपका ताल्लुक़ सेंट जॉन्स पैरिश यूहन्नाबाद से है। आपने मैट्रिक की तालीम अपने आबाई गांव से हासिल की। 2013 में कैपुचिन हाउस लाहौर में शमूलियत इख्तियार की और 2017 में श्रीलंका से नोविशेट किया। आपने अपनी पहली अहदबंदी 24 सितंबर 2018 में सेंट पियो फ्रायरी श्रीलंका में की। 2020 में आवर लेडी ऑफ लंका सेमिनरी से इल्मे फ़लसफ़ा का डिप्लोमा हासिल किया। 2021 में पोस्ट नोविशेट कैपुचिन हाउस कराची से किया और 28 दिसंबर 2024 को सेंट मेरीज पैरिश गुलबर्ग में दायमी अहदबंदी की और 24 जनवरी 2025 को कैपुचिन हाउस कराची में फजीलत माब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रैवल्स के दस्ते मुबारक से शमास की खिदमत के लिए मखसूस किए गए। 11 जून को नेशनल कैथोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी से इल्मे इलाहियात का डिप्लोमा हासिल किया। 28 जुलाई 2025 को फजीलत माब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रैवल्स के दस्ते मुबारक से कहानत का साक्रामेंट हासिल किया और आज अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों, मोमिनीन और काहिनाना बरादरी के साथ मिलकर पहली अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के हज़ूर गुज़रानेंगे।
और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदस की शराकत आप सब के साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आए खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त और इस घड़ी के लिए जो उसने हमें अता की है, ताकि आज खुदा के घर में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सके, हर उस नेमत के लिए, हर उस बरकत के लिए जो खुदा हम सबों को अता करता है। आज खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं अपने 4 भाइयों के लिए कि जिन्होंने कल कहानत का साक्रामेंट हासिल किया है, और आज उनमें से रेवरेंड फादर सुशील अब्दुल अपने ख़ानदान के साथ मिलकर पहली शुक्रगुजारी की इबादत खुदा के हजूर गुजरानते हैं। आए खुदा का शुक्र अदा करें इस बरकत के लिए आप सबकी भरपूर तालियों में। मैं फादर सुशील के ख़ानदान की तरफ से आए हुए तमाम फादर साहबान, सिस्टर साहबात, मुबशरान अंजील और तमाम मेहमानों को खुशामदीद भी कहता हूँ। आज हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि फादर सुशील जो आज अपने ख़ानदान के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की इबादत खुदा के हजूर गुजरानते हैं, उन्होंने इस इबादत के लिए मरकज़ी आयत का चुनाव किया है जो इस तरह है, बस तुम्हारा मिजाज ऐसा हो जैसे मसीह खुदावंद का है। मसीह खुदावंद का मिजाज हलीमी, फ़रोतनी और आजिज़ी का मिजाज रहा है। उसने इस धरती पर आकर लोगों को खिदमत की दावत दी है, खुदा की बादशाहत की दावत दी है। और जब फादर सुशील इस आयत को चुनते हैं तो वही नक्शे कदम पर जो यस्सु चलता रहा है, उसी नक्शे कदम पर चलकर खुदा के लोगों की उसके बनाए हुए पाकिस्तान में खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं। खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं उनकी इस बुलाहट के लिए, उनके वालिदैन के लिए जिन्होंने अपना ज़िंदगी का तोहफ़ा खुदा के हजूर दिया है, ताकि खुदा के हजूर में रहकर वो उसके लोगों की खिदमत कर सके। आए इन्हीं ख्यालात के साथ आज की इबादत में शामिल हूँ। आज की अक़दस कुर्बानी में अपने मरहूम दादा मोरस मसीह के लिए गुजरानता हूँ। करीम कादर मुतलिक आसमानी बाप इस इबादत के ज़रिए खुदावंद मेरे दादाजी को हमेशा और अबदी आराम अता फरमाए। अजीज़ों, आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक इबादत की रस्मों में शामिल हो सके। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा हमारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। हम दुआ करें। मेरे प्यारे मालिक खुदा, मुझ में तो कोई ऐसी खूबी नहीं जो मुझे इस लायक ठहराए, लेकिन फिर भी तूने अपने बेइंतहा फजल की कसरत से ये पसंद किया कि मैं तेरे घराने के लोगों की हिदायत करूं।
मेरी मदद को आ ताकि मैं वाजिब तौर पर अपने ओहदे के फ़र्ज़ों को अदा करूं। बख्श दे कि मैं हर बात में तेरे कहने पर चलकर अपने भाइयों और बहनों की निगरानी और खबरगिरी करता रहूं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब 4 से 10 आयत तक। खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था, और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय मालिके खुदावन, देख मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तो खुदावन ने मुझसे कहा कि ना कह कि मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही बोलेगा। तू उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि देख, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूँ। देख, आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और ममलिकतों पर इख्तियार देता हूँ, ताकि तू उखाड़े और डाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर और उसका जमायती जवाब। ए खुदावन, मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। ए खुदावन, मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है, मैंने अपने पापे से उसको मसा किया है, ताकि मेरा हाथ हमेशा उसके साथ रहे और मेरा बाजू उसको मुस्तकिल कर दे। खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाता रहूँगा। मेरी वफादारी और मेरी रहमत उसके साथ होगी, मेरे नाम के सबब से उसका सिंह बुलंद होगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी नजात की चट्टान है। खुदावंद, मेरी रहमतों का गीत अब तक हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका दूसरा बाब 5वीं से 11वीं आयत तक। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यीशु का था, क्योंकि उसने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात इख्तियार करके इंसानों का मुशाबे हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर
اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 15ویں باب میں سے بیان۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں تمہیں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جانو اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے گا۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح مرزو، آج ہم سب یہاں موجود ہیں کہ خدا کا شکر ادا کر سکیں، اس کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے جو وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور ہماری زندگی بلکہ ہمیں کثرت کی زندگی دینے کے لیے نہ صرف روز کی روٹی عطا کرتا ہے بلکہ روز کی زندگی گزارنے کے لیے اچھے استاد، اچھے رہنما اور اچھے خدا کے بندے جو اپنی زندگیاں قربان کر کے ہمیں زندگی کی راہیں سکھاتے ہیں وہ بھی عطا کرتے ہیں۔ اور آج ہم سب یہاں پر اس شکر گزاری کی عبادت میں شامل ہو کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے پاکستانی کلیسیا کے التار کو، جہاں پر یسوع ہر روز آ کر قربان ہوتا ہے، اپنا بدن ہمیں توڑ کر اور اپنا خون ہمیں بہا کر عطا کرتا ہے اور ہمیں بڑی محبت سے پیش کرتا ہے کہ یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن، اور یہ لو پیو، یہ میرا لہو ہے۔ اس التار کو، اس پاکماں کلیسیا کے التار کو قائم رکھنے کے لیے، اس سے زندگی دینے کے لیے خداوند نے ہمیں
4 नए और काहिन अता किए हैं। हम इन 4 काहिनों के लिए भरपूर तालियों में खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और मुबारकबाद देते हैं रेवरेंड फादर सुशील अब्दुल को, रेवरेंड फादर फरियाद को, रेवरेंड फादर अफजाल को, रेवरेंड फादर अरफान को, जिन्होंने इसी अलतार से बदन और लहू हासिल किया और आज इसी अलतार पर यस्सु के पर्सोना क्रिस्टी में यस्सु के रूप में अपने बदन को तोड़ते हैं। हम चारों काहिनों को भरपूर तालियों में मुबारकबाद देते हैं। मसीह में रिजो, इंसान तो सभी हैं, लेकिन जिसको इंसानियत का मजाज आता है वो उन इंसानों से बढ़कर हो जाते हैं। जिनको जिंदगी गुजारने का ढंग होता है वो लोग खुद ब खुद चंगारियां बनकर भूसे से दौड़ दौड़ कर चमकते हैं। लोग उन्हें पहचान लेते हैं कि ही समवन स्पेशल और शी समवन स्पेशल। ये कुछ और दर्जे के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इंसानियत या इस जिंदगी को महज अपनी जाती मफाद के लिए नहीं गुजारते, बल्कि अपनी जिंदगी की असली मकसदियत को पहचान लेते हैं, जिंदगी की हकीकतों को जान लेते हैं और जिंदगी की अहमियत को जान लेते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी से दूसरों को जिंदगी देते रहते हैं। जिस तरह शम्मा जलती हो तो वो दूसरी शम्मा को रोशन कर सकती है, बुझी शम्मा किसी दूसरी शम्मा को रोशन नहीं कर सकती। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इतने बड़े कर्म के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए, इतने रहम और फजल के लिए कि उसने पाकमा कलीसिया को और पाकिस्तानी कलीसिया को 4 नए और काहिन अता किए। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और आज हम शुक्रिया भी अदा करते हैं चारों काहिनों के वालदैन के लिए भी। और खसूसी तौर पर आज हम जब फादर सुशील अब्दुल की पहली काहिनाना शुक्रगुजारी इबादत में शामिल हैं, हम उनके दादा मोरस मसीह और उनके बाप और उनके जितने भी अबोजदाद हैं उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपका ईमान आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा और इसी अलतार से दूसरों को भी जिंदगी देगा। हम इस खानदान के तमाम अबोजदाद के ईमान के लिए शुक्रगुजारी में भरपूर तालियों में खुदा का शुक्र अदा करें। अंजीली ईमान, बिबलिकल ईमान दादा ते परदादियां दा ईमान है और उसी ईमान की बरकतें और बख्शिशें औलाद खुदा के साथ डायलॉग कर करके, तू इब्राहिम का खुदा है, हमारे अबोजदाद का खुदा है, तू इजहाक का खुदा है, याकूब का खुदा है, तूने हमारे बाप दादा के साथ इतना अच्छा किया, देख उसकी औलाद तुझसे रहम की अपील करती है, तेरी मदद चाहती है, तेरा रहम चाहती है, तेरी नेमतें बरकतें बख्शिशें चाहती है। और खुदा बाप दादा के ईमान से औलाद को और नस्ल दर नस्ल रहम करता है और उनको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखता है। आज मुबारकबाद के मैं कहता हूं कि मेरिटेड टू बी, जिनको खुदा ने ये फजल दिया और मुबारकबाद के हकदार हैं, उनके वालिदैन बाबू अब्दुल, जिन्होंने अपनी तमाम पासबानी और मुबशराना जिंदगी में, और बुआ जी जिन्होंने अपने बच्चों की, मैं कहता हूं बच्चों की, जिन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की, आज हम उनको मुबारकबाद दें। और फादर सुशील के वालिदैन को, तमाम रिश्तेदारों को और खसूसी तौर पर उसके बहन भाइयों को मुबारकबाद दें। बाबू अब्दुल सिर्फ वही खुदा के घर में खिदमत नहीं करते, बल्कि उनके बेटे और बेटियां भी खुदा के खादम हैं और वो खुदा के घर में खिदमत करते हैं। प्रोफेसर स्टीफन, मिस अकलीदस, बाबू खावर, दूसरे बहन भाई भी, हम भरपूर तालियों में इस पूरे खानदान को मुबारकबाद दें कि आपकी खिदमत को खुदा ने इतना फजल अता किया है
کہ آپ کا بیٹا آج التار پر خدا کی حضوری میں اقدس قربانی چڑھاتا ہے۔ آج ان کے تمام رشتہ دار بہن بھائی جو یہاں پر موجود ہیں شکر گزاری کی اس عبادت میں، ہم سب آج مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں ہمیں جب یسوع کے مزاج جیسے لوگ ملتے ہیں تو ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ خدا ہم سے دور نہیں بلکہ خدا ہمارے قریب ہے، اور وہ متجسد ہو کر اپنے لوگوں میں ہمیں زندگی بلکہ کثرت کی زندگی عطا کرتا ہے، اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے اپنا بدن اور اپنا لہو عطا کرتا ہے۔ آج میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں مریم صدیقہ کیپچن کسٹڈی اور خصوصی طور پر ہمارے کسٹس ریورنڈ فادر اعجاز بشیر کو، ان کی کونسل کو، جنہوں نے ہمارے ان چاروں بھائیوں کو اس قابل ان کی تربیت کی، اس قابل ٹھہرایا کہ وہ خدا کے کاہن بن کر کلیسیا کی خدمت کریں۔ ہم ریورنڈ فادر اعجاز بشیر، ان کی کونسل اور تمام کیپچن برادری کو بھرپور تالیوں میں مبارکباد دیتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے جو مشن کیپچن فرٹرنٹی کو، کیپچن برادری کو عطا کیا وہ آگے بڑھا ہے، خدا نے اس کو برکت دی ہے اور اس کے مشن کو، ان کی خدمت کو قبول کیا ہے۔ فادر سشیل نے جو آئی چنی آج کی شکر گزاری کی عبادت میں، اس پہ لیکچر دینا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آیت خود ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح خداوند کا تھا۔ کاہن کا مزاج مزاج مسیح ہے، بلکہ ہر کوئی جو اس کا بدن اور اس کا لہو حاصل کرتا ہے وہ مزاج چینج کرنے کے لیے ہی ہے، اور یہ مزاج ہمیں سکھاتا ہے مکمل بھروسہ اور تابعداری، انکساری، عاجزی، فرما برداری۔ اور یہ مزاج مزاج مسیح کیوں کہلاتا ہے، اور یہ مزاج ہے کیا؟ یہ مزاج صلیبی مزاج ہے، اور یہ مزاج سمجھنے کے لیے بڑا ایمان چاہیے۔ ابھی انگلش میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے وہ مائنڈ آف کرائسٹ، مزاج مسیح، مائنڈ آف کرائسٹ، یسوع کی سوچ، یسوع جیسا مزاج، یسوع جیسا ایٹیٹیوڈ، یسوع جیسا رویہ۔ لیکن اس کا جو معنی ہے وہ ہے یسوع جیسی سوچ، یسوع جیسا مائنڈ، اور یسوع کا مزاج، یسوع کی سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سوچ یہی ہے کہ میں اس لیے آؤں تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو بجا لاؤں۔ اس کا مزاج اس کے مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آج مقدس پالوس رسول اس ننھی سی بچی نے، اس کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، کتنی پیاری تلاوت کی ہے فرانسسکا نے، گاڈ بلیس یو۔ پس تمہارا مزاج، ہمارے بچے خدا کا کلام سنا رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں پس تمہارا مزاج مسیح یسوع جیسا ہو۔ وہ خدا ہو کر خدا کے برابر ہونے اس نے غنیمت نہ جانا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، غلام کی صورت اختیار کی۔ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح خداوند کا تھا۔ وہ خدا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، اور جب اسے حوالے کیا گیا اس نے پلاطس کو کہہ دیا تھا اگر میری بادشاہی یہاں کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے، میرے باپ کی 12 فوجیں ابھی بھی ریڈی ہیں کشارے دی گل ہے، لیکن میرا مزاج یہ مزاج نہیں، یسوع کا مزاج دنیا کا مزاج نہیں ہے۔ یسوع کے مزاج کو سمجھنا بڑا لازمی ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو سچا مسیحی کہنا ہے اور لائق طور پر اس کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے مزاج کو سمجھنا چاہیے، اس کی نیت کو، اس کی سوچ کو سمجھنا بڑا لازمی ہے، ورنہ میں کاہن تو بنوں گا لیکن مزاج مسیح بھی مجھ میں ہونا لازمی ہے۔ اگر میں کاہن ہوں، اگر میں مسیحی ہوں، اگر میں راہب ہوں
तो मुझ में मजाज मसीह नजर आना चाहिए, उसके बदन और खून की तासीर मेरी जिंदगी में जाहिर होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं मैं मसीही हूं और मुझ में मजाज मसीह नहीं है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फिर हम गलत गवाही दे रहे हैं, फिर हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो रहा, बल्कि अपने जलाल के पीछे भाग रहे हैं। मसीह यीशु का मजाज सलीबी मजाज है। क्या यह दुनिया आज सलीबी मजाज को चाहती है? जब हर कोई शानो शौकत ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहता है, कौन है जो मसीह का मजाज अपनाना चाहते हैं, जो मसीह की खातर दुख उठाना चाहते हैं, जो मसीह की खातर कुर्बान होना चाहते हैं? ऐसे लोग, ऐसे मसीही, ऐसे पैरोकार कहां हैं? यहां तक कि उसके शागिर्द भी उसके मजाज के बरखिलाफ ही थे। यीशु ने कहा लाजम है कि इब्ने इंसान हवाले किया जाए, दुख उठाए और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। और शमौन पतरस क्या कहता है? ऐ खुदावंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यीशु से कहता है ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदा की नहीं बल्कि इंसानों की बातों का ख्याल रखता है। मजाजे मसीह उसके शागिर्द उसके साथ रहते हुए भी ना पहचान सके, क्योंकि दुखों का, कुर्बानी का मजाज है। कोई किसी की ताबेदारी नहीं करना चाहता। यह ताबेदारी का मजाज है, यह अपने आप को खाली करने का मजाज है। अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं, मजाजे मसीह, फरमाबरदारी मसीह, सोचे मसीह, कुर्बानी मसीह मुझ में नजर नहीं आती, आई कांट बी कॉल्ड अ ट्रू क्रिश्चियन। मैं सच्चा मसीही नहीं कहला सकता। फिर कौन सी चीज है जो मुझे मसीही बनाती है? अगर मुझ में मजाज मसीही नहीं, फिर मैं कभी इधर से चीजें उठाऊंगा इधर, और अपने आप पर ऐसा मेकअप करने की कोशिश करूंगा और दिखाई देने की कोशिश करूंगा कि मैं मजाज मसीह को अपनाया हुआ है, मुझ में मसीह है और मैं मसीह में हूं। मैं बातों का चुनाव करूंगा, लेकिन मजाज एक ऐसी पावर है, आप दिखाएं बिना लोग आपके मजाज को जान लेते हैं। आपकी गुफ्तोशनीद से, आपके रिलेशन से, आपके रिश्तों और राब्तों से। मजाजे मसीह, सोचे मसीह, फरमाबरदारी मसीह, कुर्बानी मसीह, ये मजाजे मसीह है। और उसका मजाज सलीबी मजाज है जिसे दुनिया भागती है। दो लोग जिनसे बहुत ज्यादा मेरा प्यार है, एक मुकद्दस पालूस रसूल और दूसरा मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो मसीह को मानते हैं, मसीह को प्यार करते हैं, वो अपनी जात में किसी और को कबूल नहीं करते, दुनियावी सोच को कबूल नहीं करते, दुनियावी नमूदो नुमाइश को कबूल नहीं करते, अथॉरिटी को दुनिया की कबूल नहीं करते। वो कहते हैं मुझ में मसीह और मैं मसीह में। अगर कोई मुझ में देखे तो मेरे मसीह को देखे, अगर कोई मुझसे सुने तो मेरे मसीह को सुने, अगर कोई मुझसे प्यार करे तो मसीह से प्यार करे, और जिसकी मैं मदद करूं मसीह उसकी मदद करे। टोटल अडेप्टेशन है, मुकम्मल मसीह में उतरना है और मसीह को अपने अंदर उतारना है। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों की उस कलीसिया को चैलेंज कर रहा है, बस तुम्हारा मजाज वो होना चाहिए, क्योंकि शो शराबा तो ही कर रहे हो, दिखावा बड़ा कर रहे हो, मजाजे मसीह इज मिसिंग। फिलिपियों की कलीसिया पहली यूरोपियन कलीसिया जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीमुथियुस के जरिए से ये इस कलीसिया का मजाज क्या था? हाईली अथॉरिटी वाले लोग। हमारे भी पाकिस्तान में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां कहते हैं पोर्श एरियाज। वो अच्छा उत्थे घर ले लिया जे, अच्छा उत्थे रहंदे हो, उत्थे किहड़े लोग रहंदे ने? उत्थे जी बड़े बड़े अफसर रहंदे ने, दुनिया दे बड़े बड़े लोग रहंदे ने और पावरफुल लोग रहंदे ने। जितने भी रोमन रिटायर्ड फौजी, अलीट क्लास, ये ऐसा एरिया था जो कि कैसर की मां के नाम पर रखा था, फिलिप्पा के। और यहां पर मिशन का जब आगाज हुआ, पालूस के लिए ये ऐसी जगह बनी, कहता मजा इतने कलाम दाएगा। यहां पर यहूदी भी थे और इतना बड़ा चैलेंज, वो कहता जिस मजाज से
तुम दुनिया को देख रहे हो और दुनिया को बनाना चाहते हो, खुदा ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई। यू वॉन्ट अथॉरिटी, यू वॉन्ट मनी, प्रेस्टीज चाहिए आपको, फेम चाहिए, दुनिया आपकी तारीफ करे, आपको कहे वाह जी वाह क्या बात है, तुम्हारा मजाज मसीह का न हुआ, तुम मर जाओगे। जिंदगी होगी तो मसीह में होगी, उसी के जरिए होगी, उसी के साथ होगी और उसी में होगी। उसने इतना बड़ा चैलेंज किया। और मैं सोच रहा था कि फादर सुशील ने, इन्होंने चुनी है, इनको मजा आता है इस आयत का, या खुदा ने, उसके रूह ने इनको बता दिया है? फादर साहब, यू आर गिवन अ कॉन्टेक्स्ट। प्रीस्ट कॉन्टेक्स्ट में पैदा होते हैं और खुदा पैदा करता है, उनकी रहनुमाई खुदा करता है। मैं किस जगह पर कायन बनकर खुदा ने मुझे चुना है, मुझे किस कलीसिया का अल्तार दिया गया है, मैंने कहां पर मसीह का मजाज बताना है, यहां के अपने मजाज ही रहना है। जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा है, मैं और बाप एक है। बस तुम्हारा मजाज, आज चारों काहिनों की ये इनकी तलावतें जो हैं, इनकी मेन तलावत के साथ उसका अटैच है कि मैं अपने कुव्वत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं, जिसने मुझे ये इस खिदमत पर मुकर्रर किया। इनकी आयत चारों फादरों ने चुनी। और ये आयत कहां से आई? मुकद्दस पौलुस किसको कह रहे हैं, किसकी परवरिश कर रहे हैं, किसकी तरबियत कर रहे हैं? ओ वो है तीमुथियुस। और जब भी चुनाव की बात आती है, तिमोथी, तीमुथियुस की लेटर्स में से काहिनों का, उनकी तरबियत का और उनके चुनाव का बताया जाता है। काहिन कलीसिया को कायम करने के लिए और उसकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं। उनका मजाज मुकम्मल मसीही मजाज है, यीशु की सलीबी मजाज है, फर्मा बरदारी का मजाज है, आजिज़ी का मजाज है। और इस मजाज के बगैर हम खुदा यीशु मसीह को समझ नहीं सकते। अगर हमें मसीह के मजाज का नहीं पता और हमने बस अपने मजाज के साथ उसको वैसे ही समझना है, तो मसीह में मेरे जो हमें यहां पर खुदा के पाक रूह की जरूरत है। उसे इल्तिजा करें कि हमें रूह दे ताकि हम मसीह के मजाज को जैसा उसका है वैसा ही समझे, ना कि मसीह के मजाज को मोल्ड कर कर अपने मजाज में ढाल लें और अपनी जात को जाहिर करते रहें। आज फादर सुशील की जिंदगी का मरकज और मिशन इस आयत ने उनको दे दिया। एक काहिन होते हुए, एक काहिन होते हुए तुम्हारा मजाज सलीबी मजाज होना चाहिए, तुम्हारा मजाज कुर्बानी वाला मजाज होना चाहिए। मसीह के लिए दुखों, तकलीफों, परेशानियों, धत्कारे जाने की तमाम तकालीफ में कुव्वत हासिल करना है, मसीह का मजाज अपनाना है। और इसी तलावत में अगर हम देखते हैं कि वो खुदा होकर खुदा के बराबर होना उसने गनीमत ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, इंसान की सूरत, गुलाम की सूरत इख्तियार कर ली। फर्मा बरदारी एक अच्छे कैप्टन होते हुए बरकत का बाइस है। ये मिशन है, टू ओबे द सुपीरियर्स, टू ओबे द चर्च अथॉरिटीज, अपने रूहानी पेशवाओं की ताबियादारी, और सबसे बढ़कर मसीह की ताबियादारी। मसीह की ताबियादारी क्या है? खुद इनकारी करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आज मजाज मसीह, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, क्या है यीशु का मजाज आज का? आज हम उसके मजाज में से क्या सीखते हैं? आज वो हम सबको दावत देता है कि मेरा मजाज मुकम्मल ताबेदारी है और फर्मा बरदारी है, और जो इस मजाज को समझ लेता है मैं उसमें रहता हूं और वो मुझ में रहता है। मुकद्दस पौलुस रसूल मुकम्मल खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करने वाला, अपनी जात को उसने खत्म कर दिया, मट्टी के इस बर्तन को उसने खाली कर दिया और कहता है जो खजाना इसमें है वो मेरा मसीह है। जो मुझ में नजर आए वो मसीह हो, जो मुझसे बात करे वो मसीह हो, जो मुझसे
दूसरों को जिंदगी की बातें सुनाए वो मसीह हो। मैं मुकम्मल तौर पर मसीह का हूं। और मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, उसने यीशु से इतना प्यार किया और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे जख्मों के। ऐ खुदावंद, मैं तेरे जैसा तेरा दुख अपनाना चाहता हूं, मैं तेरा मजाज अपनाना चाहता हूं। और उसने यीशु से क्या मांगा? मुझे अपने जख्म दे दे। कोई बड़ी पोस्ट नहीं मांगी, कोई फैसिलिटी नहीं मांगी, कोई आरामदेह चीज आसाइशें नहीं मांगी। उसने कहा मुझे सलीब दे अपनी जैसी, मुझे वो 5 जख्म दे। और उसने यीशु के 5 जख्म मांगे, उसकी मोहब्बत को महसूस करने के लिए, उसके रहम और फजल को, और मसीह ने उसको अपने जख्म अता किए। मजाज मसीह, मसीह को मुकम्मल तौर पर अपनाना, उसकी सोच को, उसने बाप की मर्जी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान होते हुए गतसमनी के बाग में उसने कहा बाप हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने अपने आप को दे दिया और बाप की मुकम्मल ताबेदारी में अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इसी आयत में अगर उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को मरने के लिए हवाला कर दिया, तकलीफों के लिए, सफरिंग्स के लिए, खुदा ने उसे तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा किया और ऐसा जलाल बख्शा, क्या आसमान पर और क्या जमीन पर हर एक घुटना उसके सामने झुकता है। आज इस दुनिया को मसीह का मजाज चाहिए, मसीह का मजाज, मसीह की सोच, मसीह का एटीट्यूड चाहिए। और खुदा ने हमें 4 काहिन अता किए ताकि ये मजाज दुनिया को जिंदगी और जिंदगी की फरावानी अता करता रहे। इस मजाज से हकीकी जिंदगी हमें मिलती है और वो हमें खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है उसके जरिए से हमें अता होती है। इस दुनिया में रहते हुए हम पैरेलल चल रहे हैं दुनिया की बादशाही और कोशिश कर रहे हैं, मिशन है हमारे पास कि हमने खुदा की बादशाहत को कायम करना है। और इस बादशाहत को कायम करने के लिए हमने मसीह के मजाज को अपनाना है, उसकी कहानत को अपनाना है और कहानत की इस रूहानियत को, इस गहराई को जानना है कि खुदावन ने हमें कहानत के रुतबे पर फाइज किया है ताकि हमारा मजाज मसीह जैसा हो, हमारी जिंदगी उसकी कुर्बानी को जाहिर करे और अपनी कुर्बानियां, काहिन की कुर्बानी और मसीह की कुर्बानी खुदा का जलाल जाहिर करे। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं एक बार फिर कि खुदा ने कलीसिया को जिंदगी की नई उम्मीद से हमकिनार किया और हमारी औलाद को हमारे ईमान के कबूल किए जाने के इवज हमारी औलाद को कहानत के रुतबे पे फाइज किया। ये कलीसिया की एक बहुत बड़ी बरकत है कलीसिया के लिए कि खुदा अपनी कलीसिया के साथ मौजूद है, खुदा उसको अपनी बरकत से मालामाल कर रहा है, खुदा उस कलीसिया की हिफाजत और निगहबानी कर रहा है। आज हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं रेवरेंड फादर सुशील के लिए, रेवरेंड फादर फरियाद के लिए, रेवरेंड फादर इरफान और अफजाल के लिए कि हमारे इन बेटों को, कलीसिया के बेटों को खुदा ने इस ओहदे पर फाइज किया, मुकर्रर किया कि वो अपने आप को कुर्बान करके दूसरों में बांट दें, अपनी ज़ात के बारे में ना सोचें बल्कि मसीह का मजाज अपनाते हुए इस उम्मीद से अपनी जिंदगी बसर करें, लोगों की खिदमत करें, अल्तार की खिदमत करें कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूं, मसीह तो मेरे लिए जिंदगी है और मौत मेरे लिए नफा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करें ऐसे खानदानों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की कि वो दुनिया की गुलामी नहीं बल्कि खुदा की फरमाबरदारी में उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया ताकि वो काहिन और राहिब बनकर अपनी जिंदगियां खुदा की नजर करें और उसके मिशन को, उसके बेटे के जलाली मिशन को जारी और सारी रख सकें। एक बार फिर
ہم تمام خاندان کو، بابو عبدل کو، بوا جی کو، تمام خاندان کو، رشتہ داروں کو اور جہان آباد کی کلیسیا کو اور خاص طور پر پیرش پیر فادر اکرم جاوید کو اور تمام پاسٹر ٹیم کو، جتنی بھی یہاں پہ لوگ خدمت کرتے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ خداوند نے جہان آباد سے ایک اور بیٹے کو چن لیا تاکہ خدا کے التار کی خدمت کرتا رہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ عزیزوں آئیں ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ عزیزوں آئیں اپنی تمام مناجاتیں التجائیں خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہم دعا کریں پوپ لیو 14ویں کے لیے کہ خدا انہیں صحت و سلامتی بخشے تاکہ وہ اچھے چرواہے کی طرح خدا کے گلے کی نگہبانی کرتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ کیپچن جماعت کے کسٹس ریورنڈ فادر اجاز بشیر اور ان کی کونسل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ عظیم خدا انہیں حکمت اور روح القدس کی بھرپوری عنایت فرمائے تاکہ خدا کی مرضی اور مقدس فرانسس کی تعلیمات کے مطابق اپنے راہبانہ گھرانے کی مدد اور رہنمائی کرتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ چاروں نئے کہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں کہنانہ بلاہٹ میں وفادار اور ثابت قدم رکھے تاکہ یہ کیپٹن جماعت، کلیسیا اور اپنے خاندانوں کے لیے عزت اور فخر کا وسیلہ بنے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ریورنڈ فادر سشیل عبدل کے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس روحانی اور ایمانی جشن میں شامل ہیں کہ خدا انہیں کثرت سے برکت بخشے اور سلامت رکھے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام کیپٹن مشنریز کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی محنت، قربانی اور ایمانی جذبے نے پاکستانی دھرتی پہ مسیحیت کی بنیاد رکھی۔ خدا ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور خصوصاً دعا کرتے ہیں بردر برنارڈ، فادر لیوپولڈ، فادر نتھانیل برنارڈ، فادر صدیق پطرس، فادر فرانسس ندیم، فادر عقیل عاشق اور فادر فیاض کے لیے کہ خدا انہیں ابدی آرام بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، خصوصاً فادر عرفان کے والدین یوسف مسیح اور سریہ بی بی، فادر افضال یونس کے والد یونس مسیح اور فادر سشیل عبدل کے دادا مورس مسیح کی روحوں کے لیے کہ مہربان خدا ان کی بشری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے مقدسین اور برگزیدوں میں شامل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت و تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت و استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم تک پہنچے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔
अजीज़ों दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का मुतली बाप के हजूर मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। मेरे खुदा मेरे सब बयान बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी तेरे कादिर और मेहरबान हाथ में है। जो फ़र्ज़ तेरे फजल से मुझ पर आयद हैं, अपने करम से इनके अदा करने में हर वक्त मेरा साथ दे। मौजूदा कुर्बानी की तासीर से कहन और कौम दोनों दिलो जान से ऐसे चलें कि ना पासबान गल्ला की फर्मा बरदारी से और ना ही गल्ला पासबान की फ़िक्रमंदी और मोहब्बत से महरूम रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़बीहा बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं।
اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है. हमारी दुआएं कबूल कर. पाक रूह को भेज ताकि ये नज़राने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हूँ और हमारे खुदाम यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने. उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली. उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ. ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा. इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया. उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो. नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा. मेरी याद में यही किया करो. हमारे ईमान का भेद. रोटी हम
आज सबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो चहारदहम, हमारे बिशप बैनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों मोरस मसीह, यूनस मसीह, यूसुफ मसीह और अपनी बंदी सरैया बीबी पर नज़र कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह से जी उठने में भी उसके साथ रहें। हमारे इन भाइयों और बहनों पर नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदमुतली खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने जात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुद खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तुझो
खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे तुझ जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अजीज़ो देखो, यह है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, और मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलिक और अज़ली खुदा, तमाम नेकियां तुझ ही से आती हैं और तुझ ही में पूरी होती हैं। मुझे ये बख्श दे कि इस पाक बेद में शरीक होकर वो करूं जो दुरुस्त है और वही कहूं जो हक है, ताकि अमल और कौल दोनों से मोमनों को तेरे फजल की तरबियत दूं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। इजहार ख्याल के लिए मैं रेवरेंड फादर इजाज़ बशीर और एफएम कैप्चन बरादरी के सरदार फादर हैं, उनको दावत देता हूं, जो एक नौजवान लीडर हैं और उनकी क़यादत में मरियम सदीक़ा कैप्चन जनरल कस्टडी पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की की मनाज़िल तय करते हुए रूहानी और ईमानी तौर पर मोमिनीन को मजबूत करती है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं रेवरेंड फादर इजाज़ बशीर को। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा का, जिसने मुझे 4 भाई अता किए और कल उन्हें काहनाना मखसूसियत अता की गई, उन्हें मखसूस किया गया। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाकर हम इन 4 भाइयों को मुबारकबाद पेश करें। मैं शुक्रगुजार भी हूँ फादर सुशील और उनके वालिदैन का, उनके घराने का। और ये फल फादर सुशील जो मैं देखता हूँ उनके ख़ानदान को, कि ये फल चंद सालों का नहीं है, चंद महीनों का नहीं, बल्कि इसमें मेहनत है अबाउजदाद की, बुजुर्गों की और फिर उनके अपने ख़ानदान की। मैं जानता हूँ फादर सुशील के भाई स्टीफन को, बहुत अरसे से यूथ के साथ वो अटैच रहे, फिर बाबू खाबर को वो भी यूथ के साथ अटैच रहे, फिर अक्लिदस हमारी बहन ये भी यूथ के साथ अटैच हैं। तो मेरे बात करने का मतलब कि पूरा ख़ानदान ही ईमान में इन्वॉल्व है, ईमान की बढ़ोतरी के लिए, ईमान के प्रचार के लिए और ईमान का बीज लोगों के दिलों में बोने के लिए। ये जो 3 नाम मैंने बताए, ये यूथ के जरिए, यूथ में रहते हुए कैप्चन यूथ के मेंबर बनकर किसी न किसी तरह से नौजवानों में ईमान का बीज बो रहे हैं। फिर उनके वालिद कैटेकिस्ट, फिर भाई भी बाबू साहब हैं, बाबूजी हैं, कैटेकिस्ट हैं, यानी कि वालिद भी इन्वॉल्व हैं। तो जब बाबूजी हों तो फिर साथ बुआ जी भी खिदमत में इन्वॉल्व होते हैं, खिदमत करते हैं मिलकर। और फिर बेटा अल्तार की खिदमत करने के लिए पेश कर दिया। तो कैसे ईमान आगे बढ़ा है, और ये ईमान आगे बढ़ा है और इस अल्तार तक उन्होंने अपने बेटे को पेश किया। खिदमत और ईमान के बढ़ने का बढ़ने की जो गवाही है वो ये है कि कहाँ से, वालिदैन से, फिर बच्चों में और फिर बेटा अल्तार तक पहुंचता है। खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून को लोगों तक देने के लिए पेश किया है, और ये ईमान आगे बढ़ा है। कहाँ पर लोगों के साथ ईमान को बांटते रहे, और ये खिदमत इतनी खुदा की मकबूल नजर आई कि बेटा खुदा यीशु मसीह के बदन और खून को लोगों को देगा। तो ये एक खूबसूरत ईमानी गवाही है खानदान की,
एक खूबसूरत ईमान की बढ़ोतरी के लिए कैसे खानदान आगे बढ़ता है। और फ्रांसिस ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि ईमान आगे बढ़ता है। जब ईमान आगे बढ़ता है तो फिर खानदान तरक्की हासिल करता है। कैसे सारे बच्चे खूबसूरत पढ़े हैं, तालीम हासिल की है और खानदान तरक्की कर रहा है। ये जब ईमान में हम मजबूत हो तो फिर खुदा खानदान को बरकत देता है, खानदान की बढ़ोतरी होती है, खानदान ईमान में आगे बढ़ता है। तो मैं चाहूंगा कि एक दफा पूरे खानदान के लिए भरपूर तालियां बजाकर सबको, बाबूजी को, बुआ जी को और सब बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। आखिर में आज मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो आयत फादर सुशील ने चुनी है, बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यस्सु का है। मैं ये नसीहत भी करना चाहूँगा फादर सुशील को कि ये मिजाज जैसे खानदान ईमान में आगे बढ़ा है तो ये मिजाज भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी खूबसूरत बातें आज के लेक्चर में बताई गई हैं, तो उम्मीद रखता हूँ और नसीहत भी करता हूँ कि इस ईमान को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जैसे माँ बाप ने इस ईमान को आगे बढ़ाया तो आप भी इस ईमान को आगे बढ़ाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत करे। अभी रेवरेंड फादर सुशील अब्दुल आएंगे और इजहार तशक्कर पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यस्सु का था। आज के इस पुरफजल, पुरमसरत और बाबरकत मौका पर मैं खुदा बाप का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे रहबाना और कहनाना बुलाहट अता की है। आज खुदा के अजीम फजल और लाजवाल मोहब्बत की बदौलत मैं कहानत की खिदमत का साक्रामेंट हासिल कर चुका हूँ। मैं खुदा की इस मोहब्बत और कबूलियत का दिल से, जान से और रूह से शुक्र बजा लाता हूँ। मैं अपने वालिदैन का ममनून हूँ जिन्होंने मुझे कैथोलिक मसीही ईमान अता किया और काहन बनने के लिए खुदा के हजूर नजर किया। कैपुचन कहनाना बुलाहट के रूहानी और तरबियती सफ़र में मेरी मदद, रहनुमाई और हौसला अफजाई करते रहे, खसूसन दुआ के ज़रिए मेरी ताकत बनते रहे। अबू जी आपकी मुखलसी, वफादारी, सादगी, हलीमी, आजिज़ी और दुआया तर्ज ज़िंदगी मेरे लिए कहनाना बरकत और ईमानी तकवीयत का वसीला बनी। अम्मी जी आपकी तरबियत, ईमान और दुआओं ने हमेशा मुझे इस ज़िंदगी में मजबूत किया है। प्यारे अब्बू जी और अम्मी जी आपका शुक्रिया, दिली शुक्रिया। मैं चाहता हूँ भरपूर तालियों में आप सबके साथ मिलकर मैं अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी खुदावन से दुआ है कि आप हमेशा मेरे ईमान, रूहानी ज़िंदगी और कहनाना खिदमत का हिस्सा बने रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ कैप्टन ऑर्डर के मिनिस्टर जनरल रेवरेंड फादर रोबर्टो जैनविन, डेफिनेटर जनरल रेवरेंड फादर विलियम चुआंग और मरियम सिद्दीका कैप्टन जनरल कस्टडी पाकिस्तान रेवरेंड फादर एजाज बशीर और उनके काउंसलर्स रेवरेंड फादर शहजाद खोखर, रेवरेंड फादर दानिश डैनियल कि जिन्होंने कैप्टन ज़ाब्ता हयात की पैरवी करते हुए मुझे कहनाना खिदमत के लिए पेश किया। काबिल एहतराम रेवरेंड फादर कस्टस, जब से आपने कैप्टन जमायत की क़यादत संभाली है, आपकी कायदाना सलाहियत और काबिलियत की बदौलत कैप्टन जमात मुसलसल तरक्की कर रही है, जो आपकी जवां क़यादत का मुंह बोलता सबूत है। आप हमारी जमायत और हम नौजवान कहनों के लिए मिसाली नमूना हैं। आपकी रहबरी हमारे लिए फ़ख्र है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको कसरत से बरकत अता फरमाए। कल्बी गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ
अपने तमाम टीचर्स, प्रोफेसर्स और ख़ुसूसन अपने फॉर्मेटर्स का, जिन्होंने कैपुचिन हाउस लाहौर, श्रीलंका और कैपुचिन हाउस कराची में कहनाना और रहबाना तरबियत के तमाम सालों में मुझे रूहानी, ईमानी, पासबानी और इखलाकी तालीम से फैज़याब किया। मुझे फर्मा बरदार जानकर कहनाना बुलाहट को पहचानने में मेरी मदद की। मेरा यकीन और पुख्ता ईमान है कि तरबियत के इन सालों में अपने फॉर्मेटर्स के ताबे फरमा रहने की बदौलत कहनाना खिदमत के लिए चुना गया हूँ। मैंने हमेशा अपने फॉर्मेटर्स का एहतराम और इज़्ज़त की है और इन सब की अमली ज़िंदगी से अपनी कहनाना और पासबानी खिदमत के मुतालिक सीखा है। अजीज़ फॉर्मेटर्स, मैं आपकी रास्तकारी, रास्त रहनुमाई, बर वक्त मदद, भरपूर मेहनत और बेलोस काविशों का मुतारफ हूँ। मैं हमेशा आप सब के लिए दुआगो हूँ। आज के शादमान, ज़फ़रयाब और पुरवकार मौका पर मैं अपने तीनों नए कहान भाइयों रेवरेंड फादर फरियाद मुनीर, रेवरेंड फादर अफजाल यूनस और रेवरेंड फादर इरफान यूसुफ को भरपूर हदिया तशक्कर पेश करता हूँ, जिन्होंने हमा वक्त इस रूहानी सफ़र में मेरा मुखलस साथ दिया, मेरे लिए हौसला अफजाई और बरादराना मोहब्बत का अमली पैकर साबित हुए। अजीज़ फादर साहबान, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी जगह पर खड़े होइएगा। आइए हम ज़ोरदार तालियों में अपने नए कहानों का अपने दिमाग खुश आमदीद भी कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। फादर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुकर्रर रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर OFM कैब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वाज के लिए मेरी दावत को कबूल किया और आज मुझे इज़्ज़त बख्शी है। अपने खूबसूरत और खूब ज्ञानी और ईमानी पैगाम में मखसूसियत, रूहानियत, कहनाना खिदमत और कहन की जिम्मेदारियों को बड़ी तफसील और उम्दगी से बयान किया है और ये एहसास दिलाया है कि मुझे एक ज़िम्मेदार और वफ़ादार कहन बनकर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। खुशी और मोहब्बत से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अकरम जावेद, उनकी पास्टर टीम, जिन्होंने आज की खुसूसी इबादत में मेरी हर हवाले से मदद फरमाई और इस इबादत को कामयाब बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। फादर जी, आपका और आपके मुनाज़ साहबान की कबूलियत, मोहब्बत, खलूस, फ़राख दिली और रहनुमाई का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ चर्च की तमाम इंतज़ामिया का भी शुक्रिया और इनके लिए दुआएं। बेहद शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड फादर इमरान सलीम का, ब्रदर फैसल शमाउन और बाबू तारिक फ्रांसिस का, जिन्होंने आज की पाक यूकरिस्ती इबादत के दौरान निज़ामत और MC के फ़राइज़ ऐसे तरीके से निभाए, लतूरिया नज़्म व ज़ब्त और इबादती माहौल को बरकरार रखा। सेंट जॉन्स कैथोलिक चर्च यूहन्नाबाद की क्वायर का खुसूसी शुक्रिया, बाबू एंजलो, बाबू कामरान का शुक्रिया, जिनकी रहनुमाई में क्वायर ने अपनी सुरीली आवाज़ों से खुदा की हम्द व सना और इबादत की रूहानियत को दोबाला किया। बेहद शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड फादर कलारनस सयाद का, जिन्होंने आज की इबादत के लिए चर्चिबल और स्टॉल्स मुहैया किए। सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूस तौर पर उनकी सुपीरियर सिस्टर गुलशन, सिस्टर मैगी और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया, जिन्होंने आज की खुसूसी इबादत के लिए पाक अलतार की खूबसूरत और बेहतरीन तैयारी की है। सिस्टर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अलतार के खादमीन का, जिन्होंने आज के पाक मास में अलतार की खिदमत की है। रेवरेंड फादर मोरिस जलाल और कैथोलिक टीवी की सारी टीम का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ, जिन्होंने आज की इस खुसूसी इबादत को लाइव नशर किया। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ भाई सुनील का, जिन्होंने आज की पाक मास में अक्सबंदी और वीडियो साजी की है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई बाबू खावर घिल का और भाई अनीर हैनरी का, जिन्होंने मेरी पहली अक़दस यूकरिस्ती कुर्बानी के लिए पैनाफ्लेक्स, बुकलेट और सुवेनियर बनाए हैं। आखिर में मैं तमाम फादर साहबान, सिस्टर साहबात, ब्रदर्स,
खुसूसी तौर पर मेरे क्लास फेलोज रेवरेंड डीकन अतीक, रेवरेंड डीकन ज़िशान, तमाम मुबशरान अंजील का, रिश्तेदारों और अजीज़ों का ख़ास और ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं और अपने कीमती वक्त से मुझे खुशी बख्शी है। अपने ख़ानदान का शुक्रिया अदा करना लाजम समझता हूँ, खुसूसी तौर पर अपने बड़े भाई प्रोफेसर स्टीफन गिल का, भाई शराज गिल का, ब्रदर आइज़क अमजद, शमसून, भाई निशाब, अंकल अमजद का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब की मौजूदगी मेरे लिए और मेरे नए कहन भाइयों के लिए शादमानी, इज़्ज़त और ईमानी सरशारी का बायस बनी है। खुदाम यीशु मसीह की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदावंद का शुक्र हो।